एक लड़की जो कि पेशे से नर्स थी, होटल में बुलाती है अपने बॉयफ्रेंड को और उसके बाद में एक रात पूरा होटल में रुकती है। सुबह ऐसा क्या हो गया उसके और उसके जो प्रेमी के बीच में कि प्रेमी को इस कदर इस हाल में छोड़ के वहां से अकेली भागने के लिए तैयार हो जाती है। जब वहां के जो कर्मचारी थे होटल के, उनको थोड़ा शक हुआ कि ये लड़की आई थी लड़के के साथ में, लेकिन अकेली क्यों, वो लड़का कहाँ है। जब उन होटल कर्मचारियों ने वहां पर रूम में जाकर उस लड़के को जिस हालत में देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, बने रहेगा फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी के समक्ष बताने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। फ्रेंड्स वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल नया है, आपके सपोर्ट और प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये लखनऊ की कहानी घटना है खुर्दई बाजार की जो होटल है AR होटल की ये घटना है। एक लड़का और लड़की, जो लड़की थी वो नर्स थी और जो लड़का था इलेक्ट्रीशियन, वो लड़का था और दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। जब प्रेम करते तो एक दूसरे से मिलना जुलना होता था। इनकी बात जो थी वो आगे बढ़ती है। उसके बाद में ये जो लड़की होती है, बहुत दिन से इनकी बात चल रही थी दोनों आपस में, क्योंकि लड़की एक अस्पताल में एक नर्स थी, वो जॉब करती थी, ये भी अपना काम करता था, दोनों का अक्सर मिलना रहता। लड़की ने सोचा एक बार कि चलो होटल पे मिलते हैं, क्योंकि अक्सर ये जाया करती थी होटल पे मिलने के लिए। लड़की ने होटल बुक किया। लड़की होटल बुक करती है और लड़के को फोन करके बुलाती है, ये जो होटल है यहाँ पर आ जाना। ये खुर्दई बाजार के पास जो AR होटल पड़ता है वहां पर एक रूम बुक करती है और वहां पर वो जो लड़का था उसको बुलाती है, जो प्रेमी था उसको बुलाती है। और वहां पर बुलाने के बाद में उस लड़के के साथ में जो पूरी रात उस लड़के के साथ में व्यतीत करती है। अब जब पूरी रात उस लड़के के साथ में व्यतीत करती है, सुबह अब उन दोनों के बीच में क्या कहा सुनी हुई, क्या नहीं कहा सुनी हुई, कुछ पता नहीं चला। वो लड़की उस लड़के के हाथ पैर बांध देती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, आजकल जो अभी कुछ दिन पहले ये घटना आई थी कि दोनों लड़का और लड़की दोनों घूमने जाते हैं मनाली, और वहां पर लड़का अपनी जो प्रेमिका होती है उसको उसकी हत्या करके उसकी जो बॉडी थी उसको बैग में पैक कर देता है। होटल में इस घटना को अंजाम दिया जाता है वहां पर। उसके बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिलहाल तो वो जेल चला गया। यहाँ पर सेम ऐसा ही होता है। ये घटना जो है यहाँ पर, आजकल लड़कियां लड़के भी सेफ नहीं है, ये सत्य है। कहीं ना कहीं लड़कों के साथ में भी गलत हो रहा है। एक और घटना आई थी पंजाब की, वहां पर एक युवक, एक नवकिशोर 18-19 साल का लड़का था, अपने काम से वापस जा रहा था, शाम का हल्का सा समय हो रहा था। उसी समय 4 लड़कियां आती हैं, उस लड़के को अपनी गाड़ी में डालती हैं और बंधक बना के ले जाती हैं, उसके साथ में गलत काम करती हैं रात भर। उसके बाद में वो चारों लड़कियां सुबह उस लड़के को छोड़ देती हैं। वो उस लड़के ने किसी को बताया नहीं। फिर एक बार उसने ऐसे ही किसी पत्रकार भाई को बताया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। तो लड़के भी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, लड़कों के भी साथ में गलत होता है। और बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जहां पर महिलाएं गलत करती हैं, तो बहुत सारे भाई कमेंट भी करते हैं कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए। सही बात है, बोलते हैं कि बहन अगर महिला आयोग बना है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि पुरुषों को भी प्रताड़ित किया जाता है। पहले महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं जहां पर महिला पुरुष को प्रताड़ित कर रही हैं। यहाँ पर ये जो लड़की थी, चलिए कहानी में आते हैं। ये जो लड़की थी, ये इसकी उस लड़के को, जैसे कि लड़के की जो माँ थी उन्होंने बताया, ये जो लड़की थी शादी का दबाव बना रही थी उस लड़के पर, क्योंकि शादी करो, क्योंकि इतने दिन से ये उसके साथ में थी, रिलेशनशिप में थी, होटल में मिलना आना जाना रहता था। तो लड़की की माँ ने यही बताया कि इसने शुक्रवार को कॉल किया लड़के को, होटल में बुलाती है शुक्रवार को कि आओ मिलने के लिए, और एक रात के लिए पूरा होटल बुक करती है। ये होटल बुक करने के बाद में सुबह इनकी क्या, पूरी रात तो अच्छे से कट गई, लेकिन सुबह इनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। माँ ने बताया
कि इन दोनों के बीच में इस बात को लेके कहा सुनी है, क्योंकि शादी के लिए दबाव बना रही थी। ये जो लड़की थी शादी के लिए दबाव बना रही, लड़के ने शादी के से मना कर दिया। जब उसने शादी से मना किया तो ये लड़की लड़के के हाथ और पैरों को बांधकर और चाकू से उसकी गर्दन पर कई वार करती है, और कई बार करने के बाद में फिर ये वहां से होटल से अकेले ही वहां से भाग जाती है। जब होटल से अकेले जब भाग जाती है तो जो होटल के कर्मचारी थे उनकी नजर पड़ती है कि लड़की ने बुलाया था लड़के को। अब जब जा रहे हैं दोनों वहां पर, पूरी रात रुके हैं, तो जब जाएंगे तो अक्सर जाहिर सी बात है दोनों आए थे तो दोनों साथ में जाने चाहिए। लेकिन उस दौरान ये लड़की वहां से अकेली गुजरी, तो वहां के जो कर्मचारी थे, होटल कर्मचारी, उनको थोड़ा सा शक होता है कि कोई ना कोई बात है, ये ऐसे चली गई लड़की, वो लड़का कहाँ आके। तो जैसे ही होटल कर्मचारी को शक हुआ वो फौरन रूम में जाते हैं, और जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो देखते हैं जाके कि जो लड़का था उसके हाथ पैर बंधे हुए, लहूलुहान पड़ा हुआ, ब्लड हुआ पड़ा उसके। तुरंत वहां पर पुलिस को कॉल की जाती है, वहां पर पुलिस पहुंचती है, और पुलिस पहुंचने के बाद में उस जो लड़का था अमित कुमार, उसको तुरंत ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जाता है, उसका इलाज चालू कर दिया जाता है। यहाँ पर जो माँ थी उसको सूचना दी जाती है। माँ जब पहुंची तो माँ ने ये सब बताया कि ये जो लड़की नर्स है और ये मेरे बेटे पर शादी का दबाव बना रही। शुक्रवार को इसने होटल बुक किया, मैं लड़के को बुलाया, और ऐसे ऐसे करके जब लड़के ने मना किया शादी के लिए तो इस लड़की ने इस घटना को अंजाम दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो लड़का फिलहाल घायल अवस्था में हॉस्पिटल में है। ये जो घटना थी बहुत ही, सोचिए ये गर्लफ्रेंड ने जो लड़के के साथ में जो किया, कितना गलत किया। अरे कोई भी है, कुछ भी है, अगर उसको नई शादी, जो भी अपना आपस में बात करो, जो भी है, लेकिन ये कौन सी बात कि उसको हाथ पैर बांध के और उसको ऐसे चाकू से उसको वार कर देना, ये कैसा प्रेम है? इसको तो प्रेम नहीं बोल सकते हम। प्रेम मतलब ये नहीं है अगर आप किसी से प्रेम करते हो उसको पाना ही प्रेम हो गया। प्रेम की परिभाषा ही नहीं, मुझे लगता है लोग समझते नहीं प्रेम की परिभाषा क्या है। बस लगता है कि अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, उनके मुताबिक अगर लोग नहीं चल रहे हैं तो बस कुछ ना कुछ कांड कर देना है, जैसे कि इस लड़की ने यहाँ पर कांड किया। तो ये जब सोचिए, जो लड़की शादी का दबाव बना रही थी, उसने जब लड़के ने मना कर दिया तो ये उस पर वो हो गई और इसने लड़के को घायल कर दिया इस कदर, हाथ पैर बांध कर। तो ऐसी लड़कियां क्या शादी की, अगर वो सच में शादी कर लेता, बाई चांस कुछ बात होती, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़कियां घर आगे चला सकती हैं। या ये जो इसने घटना को अंजाम दिया है, मुझे लगता है ये गलत है। यहाँ पर उसको बात करनी चाहिए था। ये जो भी है समझाती, उसकी फैमिली से बात करती, अपने घर वालों से बात करती, लेकिन ये जो लड़की ने जो रास्ता अपनाया है, मुझे लगता है बहुत गलत। आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करना। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी उन लड़कियों से, ये लड़का हो कोई भी हो, शादी के पहले जब आप बहुत ज्यादा, जो शादी के बाद चीजें होनी चाहिए, पहले से आप उन सब चीजों की हदें पार कर देते हैं, उसके बाद में जो जिसके साथ आप रिलेशन में, जब वो उन सब चीजों से मुकर जाता है कि मुझे नहीं शादी करनी है, फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो उससे पहले ही ये सब चीजें जो लिमिट है उनको क्रॉस ही क्यों करना है। और मुझे नहीं लगता कि प्रेम में, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इन सब चीजों की जरूरत है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि प्रेम कभी वासना का भूखा नहीं होता है। प्रेम को ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन लोग इन सब चीजों में हद से गुजर कर और फिर ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जो कि अब ये जो लड़की नर्स थी, अच्छे खासी जॉब कर रही थी, इसने जो घटना को अंजाम दिया, अब इसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, अब ये जेल जाएगी। सोचिए, घर वाले अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे होंगे कि मेरा बच्चा कुछ कर रहे होंगे, और उस वजह से शादी भी माँ बाप डिले कर देते, लेट कर देते कि चलो अभी लड़की जॉब कर रही है, जब मर्जी होगी उसकी कर लेगी। जितनी ही आजादी मिली है, मुझे लगता है उतनी ही गलत फायदा भी इसका उठाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि घर से बाहर रह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था जिसमें एक लड़की पढ़ाई तो बाहर कर रही है, माँ बाप कैसे पैसा इकट्ठा कर करके बच्ची को बाहर पढ़ा रहे उस लड़की को, और वो लड़की उस लड़के से एक इंस्टाग्राम से उस लड़के से प्यार होता है, और उस लड़के को प्यार करती है और होटलों में जाती है मिलने के लिए। उसके बाद में जब माता पिता को पता चला उसकी कि लड़के से बात करती है, तो उन्होंने तुरंत उसकी शादी किसी लड़के से कर दी। अब सोचिए, लड़के से उसकी शादी कर दी लड़की की,
उस लड़के को भी पता चल गया जिससे शादी की कि इसका किसी के साथ में अफेयर था, ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में थी। उसके बाद में जो पति था उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले आपका जिसके साथ होगा कोई मुझे दिक्कत नहीं है, अभी आप मेरे साथ में ईमानदार रहिएगा। फिर भी ये लड़की, वो जो प्रेमी था, वो जो लड़का था, उससे बात करती थी। उसके बाद में वहां से उस पति को छोड़कर उस प्रेमी के साथ में भाग जाती है, और भागने के बाद में जो लड़का जो भगा के लेके गया, जो प्रेम करता था उससे, वो 1 महीने के अंदर उसको घर से बाहर निकाल देता है, ये कहकर कि तुमसे शादी करके मुझे मिला ही क्या, कोई दहेज नहीं मिला, अपने घर से 10 लाख रुपए लेके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें रखूंगा। सोचिए, अब ये लड़की दर दर की ठोकर खा रही है, भटक रही है। बिहार की ये सच्ची घटना है फ्रेंड्स, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। तो ये जो घटनाक्रम, ये जो सुनाने का ये जो उद्देश्य, ये जो वो रहता है, बस आपको जागरूक करना रहता है, आपको सावधान करना रहता है, आपको सचेत करना रहता है फ्रेंड्स। ये जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं से हमें बचना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर थोड़ा सा इन सब बातों पर विचार करेंगे तो शायद ये भविष्य में घटनाएं नहीं होंगी। और जो भी चीजें हैं, मुझे लगता है कि एक माता पिता का जो विश्वास है, अगर आप लड़की हैं या लड़का, आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। मुझे यही लगता है, हर माता पिता अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं कि मेरा बच्चा ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुए, पर जब उनको, सोचिए जो नर्स लड़की थी, उनके घर वालों को जब पता चला होगी लड़की जेल चली गई है, उसने ये कांड कर दिया, तो क्या बीत रही होगी उन घर वालों पर। तो फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।